माइंड सेट के लिए व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू ईट, ऑल दीज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और चौथी लाइफ लाइन है जो मेडिसिन है, उसको यूज ना करें। लास्ट लाइफ लाइन है वो मेडिसिन है। वो जब तीनों फेल हो जाएं, पहली तीनों लाइफ लाइन फेल हो जाएं, तभी चौथी लास्ट लाइफ रिजॉर्ट लाइन। है। तो इसलिए कहीं जाके टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ टेस्ट एंड ओन योर बॉडी। मैं इसको दूसरे तरीके से आपको जीवन का थोड़ा, ये महादेवी वर्मा की कुछ लाइनें हैं। आप भी हिंदी प्रेमी हैं। बहुत हिंदी प्रेमी हूँ सर। अच्छी बात है। चिड़िया कह रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रतीक्षा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह प्रश्न दिलों में पंछियों के भरता कितनी आकुलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता। तो रेत हाथ से निकल जाए उससे कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, पर जीवन हाथ में रहे और जीवन का एक लक्ष्य बना रहे कि यार बच्चों के लिए घर जाना है, उनको ठीक रखना है, उनके लिए थकान कुछ नहीं है, जीवन में मजा ही मजा है। डॉक्टर साहब, मोटापा जो है फैटी लीवर का बहुत बड़ा कारण है, और आप हमेशा आपके पास मरीज जाता है, आप कहते हैं वजन घटाइए। वजन घटाने के सबसे बढ़िया तरीके अगर आप 5-10 बता दें तो हमारे लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। नहीं, आपके नहीं, सारे लोगों को होगा। अगर पहले लोगों को ये पता लगे कि अगर मेरा वजन ज़्यादा है तो नुकसान क्या है। ठीक है, ताकि वो एक तो लोग कहते हैं ना कि मोटा दिखता है, एक तो वो होता है जी जी, पर वो एक बहुत बड़ा उनको लिए नहीं है। पर सपोज करिए कि आपके एक घर में इतनी जगह है पर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ठूस दें तो क्या होगा? सांस नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, इस कमरे में आप रुई भर दीजिए, भरते जाइए, तो हम कहाँ जाएंगे? कोने में घुस जाएंगे। और रुई भरेंगे तो गैलरी में जाएंगे, और रुई भरेंगे तो कॉरिडोर से नीचे चले जाएंगे, सड़क पे चले। ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो लिवर का सेल है, ये लिवर की कोशिकाएं हैं, उसके अंदर फैट नहीं होनी चाहिए। फैट ज़्यादा गई तो न्यूक्लियस बेचारा एक साइड में चला गया, वही रुई वाला काम है ना। फिर और ज़्यादा हुआ तो वो फैट लिवर से बाहर गई। तो जब आपका न्यूक्लियस ही बेचारा साइड में चला गया तो लिवर का फंक्शन कम हो गया। फिर वो साइड में फैट जाएगी और ऑर्गन्स में, तो भी प्रॉब्लम है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल कि हमारे को एनर्जी कहाँ से मिली, ताकत कहाँ से आती? कि जो आप खाते हैं आंतों से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद में लिवर में जाता है, पेट से सीधा लिवर में गया। पर लिवर में तो फैट है, उसके सेल्स में चर्बी भरी हुई है, तो उसमें इंसुलिन नहीं जाएगी। इंसुलिन नहीं जाएगी तो आपकी शुगर मेटाबोलाइज नहीं होगी। फिर क्या होगा? यार हमें तो चाहिए, हमें तो दौड़ना है, तो और इंसुलिन बनी, फिर थोड़ी और इंसुलिन बनी, और धीरे धीरे आपका पैंक्रियाज कहता है साहब अब नहीं होता, डायबिटीज़ हो जाती है। और यही फैट आपके फिर सर्कुलेशन में जाती है, और आप कहते हो साहब ब्लड टेस्ट कराया, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, पर ये नहीं सोचते कहाँ से है। वो आया एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द लिवर, which is if it is more than 10% is not healthy. सर, इट मींस स्टार्टिंग वहीं से होती लीवर से? बिल्कुल। फैटी लिवर। अगर मोटापे की शुरुआत ही है तो वहीं से होगी, नहीं, ऐसे डायबिटीज की शुरुआत वहीं से होगी। डायबिटीज़ की शुरुआत जनरली फैटी लिवर से है। फैटी लिवर करीब 10 से 15 साल पहले आपको आगाह करता है, भैया तू ठीक हो जा, नहीं तो तेरी शुगर की बीमारी हो जाएगी। और इतना टाइम मिलता है हमें? 10 से 15 साल का होता है। आप देखेंगे 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, और हम बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं इस बात के ऊपर फिर आऊँगा, याद दिलाइएगा मुझे, पर अभी मैं ये पूरा आपको एक सर्किल बताना चाहता हूँ कि वही फैट फिर जो जाती है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो आर्टरीज़ में जमा हो गई, तो आपकी आर्टरीज़ हार्ड सख्त हो गई, वो प्रेशर के साथ हिलती डुलती नहीं।
और आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और सारे कैंसर्स, ऑल कैंसर्स आर देयर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अपनी बॉडी में हमें ये समझना है कि हमारी शुरुआत बीमारियों की कहाँ से है। तब आप कहेंगे कि यार वजन घटाना है, और हाँ यार मेरे को तो बीपी नहीं चाहिए। आप पूछिए कि भाई तुम चाहते हो बीपी हो जाए तुम्हें? यही बात डरा डरा करके मैंने शुरू करवाया सर इससे। भाई आप चाहते हो कि कोई बिल्कुल। बीमारी ऐसी हो जाए जो कि लाइलाज हो? नहीं चाहते। तो वंस यू नो कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे सेहत चाहिए, तो मोटा आदमी नहीं होगा। एक सवाल है कि जैसे फैटी लीवर का आपने कहा कि लक्षण दे देता है, तो कैसे दे देता है? क्या हाँ, लक्षण बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो शाम तक काम करने के बाद थकते नहीं हैं? हम लोग एक्चुअली 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, बोले थकान ही नहीं होती। कितने लोग हैं ऐसे? सब शाम को 3-4 बजे कहते सब थोड़ा रेस्ट कर लूँ। एक्चुअली हम लोग की शाम शुरू मतलब सुबह नहीं, शाम से सुबह होती है। आप भी चलिए किसी और की समझ लीजिए। हाँ। ये इसलिए ज़रूरी है समझना, जिन लोगों के फैटी लिवर है उनकी मसल्स लगभग 30 से 50% ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है। अच्छा। आपके फैट लिवर में है तो फैट मसल्स में भी जनरली होती है। तो वो व्यक्ति अगर सारी ऑक्सीजन मसल्स वहाँ ले लेगा तो मेरी मसल्स थक जाएंगी। मैं आई फील टायर्ड, आई फील एग्जॉस्टेड, मैं कहता हूँ यार मुझे तो काम ही नहीं कर कोई सकता। कौन सी मसल, पूरे बॉडी की मसल की बॉडी बात कर रहे हैं? कोई की particular- स्केलेटल नहीं, पूरे स्केलेटल आपकी जो Okay. मेन मसल्स हैं, Main, देयर okay. ऑक्सीजन कंजम्पशन इज 135 to 150% ऑफ द नॉर्मल पर्सन। Okay. सेम इज ट्रू फॉर हार्ट मसल। वो बेचारी भी मसल है, ऑक्सीजन की, क्योंकि हार्ट के चारों तरफ चर्बी आ जाएगी तो हार्ट का भी यही हाल होगा। तो हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन तो बढ़ गई और ऑक्सीजन सप्लाई कम, क्योंकि आप हिले ही नहीं, आप तो बटन से टीवी देख रहे हैं। अगर आप हिलेंगे तो आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन मसल्स में जाएगी। एक सिंपल आपको और एक फार्मूला बताता हूँ जो हो सकता है सबके लिए फ़ायदेमंद हो, जो भी देख रहे हैं। आपने खाना खाया, ग्लूकोज आई, ग्लूकोज 2 जगह जाती है, हाँ। एक जाती है लिवर में और एक जाती है मसल में। पर अगर आपकी मसल हिली नहीं तो वो सारी ग्लूकोज गई लिवर में, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज आई वो फैट में, कि लिवर का काम है कि भैया आगे आने वाले खानदान के लिए बनाए रखो, चर्बी है कुछ भी पर स्टोर एनर्जी का रखो। तो वो सारी की सारी ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट एंड दैट गेट्स डिपॉजिटेड इनटू इट। पर जो ही आपने मसल चलाई, जो ही काम किया 30, 35, 40 मिनट, वो सारी ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गई, ग्लूकोज यूटिलाइज हो गई, लिवर में फैट बनी। तभी आप कहते हैं हरकत में बरकत है। बिल्कुल, हरकत में बरकत है साहब, बिल्कुल। लेकिन हम ये पूछते हैं कि मैंने खाना खाया, आपका कहना है हरकत जरूरी है, तो कितने पीरियड के अंदर अंदर वो हरकत होनी चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है आम आदमी अभी नाश्ता करेगा और उसको भागना होता है मेट्रो स्टेशन की तरफ, वो एकदम ब्रिस्क वॉक करते हुए भागता है, फिर मेट्रो के लिए फिर स्टेशन बदलता है। क्या वो उसके लिए सही है? ऐसी डिनर के बाद कई लोग कहते हैं कि आप रेस्ट कीजिए, कई लोग कहते हैं पहली बात आप तो मैं walk ऐसे कीजिए। सारे लोगों को दाद दूंगा, बधाई दूंगा जो कि ऐसे भाग के मेट्रो पकड़ते हैं और गाड़ियों में नहीं जाते, रिक्शे में नहीं जाते। अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। अपनी गाड़ी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्क करिए, जी। जिससे कि टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में आना हो, नवभारत टाइम्स की जाना हो, तो यार चल के जाएं। तो पहली बात तो ये अच्छी। जी। दूसरी बात, ये मत सोचिए कि मुझे खाने के बाद वॉक करने से एनर्जी आएगी, नहीं। एनर्जी एक्सरसाइज से आती, विच इज़ ए डिफाइंड टाइम, डिफाइंड फ्रेम ऑफ माइंड। वो जब तक दिनचर्या में नहीं आएगी नहीं होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पुराने ज़माने में जैसे सुबह उठते थे, 1 घंटा व्यायाम होता था, वर्जिश होती थी, चाहे अखाड़े में जाते थे, चाहे पहलवानी करते थे, चाहे कुछ भी करते थे। आज नया नाम जिम दे दीजिए उसे, पर वो भी एक तरीके का है। तो अल्टीमेटली, और ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, कि एक्सरसाइज मीन्स स्वेटिंग। पहले पसीना आए, पसीना, फिर 45 मिनट 30 मिनट फिजिकल काम एक्टिविटीज है ना कि हाँ, गर्मी उससे पहले वार्म अप है। हाँ, जब तक पसीना नहीं आए सारी हरकत आपकी सिर्फ वार्म अप है। warm up। डॉक्टर उसके साहब खाने के बाद सर आपने कहा फैटी लीवर को लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हाँ। हैं। तो वो फैटी लीवर में भी आप बताते हैं कि अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक की वजह से आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम किससे हो रही है, और फिर उस जुड़ा अगला सवाल एक और। देखिए, दोनों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अल्कोहल से
कम नहीं है। भारत में करीब मैं कहूँगा एटलीस्ट ILBS में लगभग 45 से 50% एडमिशन अल्कोहल के मरीज़ों के, और दिल दुखता है जब देखते हैं कि यार ये तो 22 साल का है, 24 साल का है और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आया है। इतने 24 साल का है। अभी 2 भर्ती हैं जो लगभग 28 साल का है, एक 29 का है। अब चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो अल्कोहल की जो आदत है, जो लत लग गई है लोगों में, एक सोसाइटी का सिंबल मान लीजिए या और कुछ भी हो, तो अच्छा नहीं। तो बहुत लोगों में है और मैं कहूँगा कि ये बढ़ रहा है। तो जितना पैसा हम, तो सरकार के लिए नहीं है ये बातें, अपने लोगों के लिए हैं, जितना पैसा हम अल्कोहल के टैक्स से या रेवेन्यू से कमाते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा उन मरीज़ों के इलाज में लग जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत कोई बढ़िया बात पॉलिसी बनाए तो यार अपन बीमार होकर के पैसा लगाएं, उसकी जगह और कोई तरीके से रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया है, ये प्रिवेंटिव वाला एस्पेक्ट पे काम करना बन चाहिए। जाए तो बहुत अच्छा है। प्रिवेंटिव पे काम करें ना, हम लोग कहते हैं कि तो उस पिछले बीमार हो गया वर्ष जो है 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे पे कैलाश सत्यार्थी जी आए थे, हमारे को उन्होंने समय दिया था जी। और यही मुहिम चलाई थी कि साहब लोगों में, यंग पीपल में एक माइंड ऐसा हो कि नॉन अल्कोहल वाली ड्रिंक्स ले लें भाई। और भी है, जलजीरा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी आपको टेस्ट दे सकती हैं। अल्कोहल में क्या सब आता है? बियर भी आता है और बिल्कुल आता है, 100% आता है। बियर में 8% से 11%, एक बोतल भी नहीं चलेगी 15% सर। तक साल नहीं, वो में- क्वांटिटी इतनी हो जाती है। तो अगर आपने एक 600 या 700 ml की बियर की बोतल ली, हाँ जी। तो आप इमेजिन करिए कि 100 ml में 11 ग्राम हुआ, है ना? तो 700 ml में 77-80 ग्राम का अल्कोहल हो गया, विच इज़ बैड। फिर पैक के बराबर हो गया वो। पैक से डबल ट्रिपल हो गया, ट्रिपल हो गया, ज़्यादा 30 ट्रिपल हो ml गया, लेता है तो फिर ट्रिपल हो गया। सर ने बियर बर्थडे पे बोला, तो सर का एक और सजेशन मैंने सुना था कि अपने बर्थडे पे जरूर आप मेडिकल पूरा टेस्ट करा हाँ, बहुत ज़रूरी ये है बहुत सर। जरूरी है। अपने बर्थडे पे जाएं, अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराएं या किसी कारण से अस्पताल जाएं। मतलब इतने मरीज आते हैं। एक अच्छा, हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है कि मरीज के साथ 3 आदमी और आ जाते हैं। मतलब कितना प्यार मोहब्बत है परिवार में, वो भाई आ सही गया, बात वो है, वहाँ से आ गया, वो। सही बात है। तो मैं कहता हूँ अगर एक आदमी आता है और 3 साथ में आते हैं, भाई तुम भी अपना चेकअप करा लो, उसमें तो कोई बुराई नहीं। वैसे सर एक चीज बताया, यूएस में, यूरोप वगैरह में तो बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं, हाँ, तो क्या वहाँ पे भी केस आता है? ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि यूरोप के अंदर सब जगह, आज यूरोप में लिवर कैंसर 53% अल्कोहल के कारण है। तो ये नहीं है कि वहाँ पे बीमारियाँ कम पर सर हैं, वहाँ तो रोज लोग पीते हैं, रोज हर हाँ, आदमी लगभग पीता है। तो हर वो आदमी पीता उनका है, लीवर पर मजबूत है, हमारा जनरली लीवर खराब है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बात है? लिवर खराब होने के 3 कारण हैं, हाँ जी। और ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि अगर माता पिता को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या कोई भी ऐसी बीमारी रही है, माता पिता या उनके ऊपर माता पिता या दादा दादी को अगर कोई भी ऐसी बीमारी रही क्या क्या है हो, सर उसमें? पहला ब्लड प्रेशर, मोटापा, मोटापा, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, कोई सा भी कैंसर या गॉल ब्लैडर में स्टोन, अगर उनको ऐसी कोई सी भी बीमारी रही हो, माता या पिता, दादा दादी, नाना नानी, तो आपको ये सब चीज़ें विरासत में मिलेंगी। वजन घटाने के बेहतरीन उपाय जो कि टाइम तो- टेस्टेड हैं। हाँ, पहला तो अगर आप नियम से खाएं और डिनर प्लेट की जगह अगर आप स्वीट डिश वाली प्लेट में खाएं, डेजर्ट प्लेट में खाना लें। पोर्शन शुड बी लेस। ये तो बड़ा यार मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ छोटे प्लेट में। मेरे घर वाले परेशान थे शुरुआत में, इतना सा प्लेट लेता था वो, इतना सा भैया इनके घर मत जाना। साइकोलॉजिकल होता है ना, हाँ, पेपर नहीं, दिखाना है, छोटी प्लेट पर आप अगर कहीं जापानीज़ जाएं जी। तो नॉर्मल जापानीज़ फर्स्ट क्लास डिनर में भी आपको वो डेजर्ट प्लेट ही मिलेगी। आपको डिनर प्लेट बड़ी वाली जो हम लोग लेते हैं, हाँ। बल्कि जो थाली लेते हैं, थाल थाल सर थाल। सर अगर हमारे घर के लोगों का फंक्शन होता है तो हम लोग वो प्लेट उठाते नहीं ताकि वो गिनती में आ गई, हम तो स्वीडिश वाली प्लेट में खा लेते हैं। नहीं, इसमें माइंड सेट के लिए व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट जी। एंड व्हेन टू ईट, ऑल दीज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि भोजन तो आपका जीवन है, फ्यूल है आपकी। बिल्कुल। आप कभी देखो पेट्रोल भराने जाते हैं
तो क्या कभी खराब पेट्रोल भराते हैं हाँ। या कभी टैंक को ओवरफिल कराते हैं? नहीं वो सर। बाहर निकल आता है क्या सब। बात है। तो कभी टैंक को ओवरफिल नहीं करते। फर्स्ट क्लास क्वालिटी का बढ़िया से बढ़िया ऑयल डलवाते हैं कि यार मेरी गाड़ी का इंजन चलता रहे। बिल्कुल। और अपने लिए जो मर्जी है ऑयल डाल लो, जितना मर्जी है डाल लो, जब मर्जी है डाल लो। अरे भाई टैंक खाली नहीं हुआ। फिर से जो मर्जी जब मर्जी और जितना टैंक- मर्जी। जितना मर्जी टैंक खाली नहीं हो रहा, आप डालेंगे। तो वो एक नुकसानदायक चीज सिस्टम से है चलना होगा। आपको। तो मोटापे को घटाने के लिए पहला अपने को जो समझ है कि यार मेरी गाड़ी, मेरी बॉडी मुझे स्वस्थ, और यही इस किताब में भी है जी। कि इसको कंपेयर किया है इंजन से। जरा सी आवाज़ होती है गाड़ी में, आप मैकेनिक के ले जाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं टाइम पे, एक दिन लेट नहीं, पहले कराते हैं। और अपनी बॉडी की सर्विसिंग नहीं कराते, कभी नहीं कराते। दूसरा मोटापा घटाने का तरीका है कि जो आप कई बार फ्रूट्स भी जो है ना जिसके अंदर बहुत मीठे होते हैं, उनसे भी आम। बहुत आप आम पे वार करेंगे, हमें मालूम है आमों का राजा है और आप उस पे वार करेंगे। नहीं, आप जरूर खाएं आम, पर उसे पचाएं। कैसे बचे? हाँ, पचाने के लिए तो हरकत करनी पड़ेगी। हरकत में बढ़ दूसरा क्या गए। बताया तुमने? तो इसमें ध्यान रखें, फ्रूट्स में भी जो बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स हैं मैं बोलता रहता हूँ, उनको थोड़ा सा ध्यान से रखें। और 40 to 50% खाना जो है ना वो अनप्रोसेस्ड, अनकुक्ड फूड होना चाहिए, क्योंकि ये लिविंग चीज़ें हैं। सही आप बात है। प्लांट्स जो है ना ये लाइव चीज़ें हैं। आप वही हल्दी लेके सुखा करके उसको आप कर्क्यूमिन बना करके और कैप्सूल में खाओ, कोई मज़ा नहीं। एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम पर। एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो दूसरा वज़न घटाने का है, और इससे आपका पेट भी भर जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आपका पेट भर गया, पेट का क्या निदान है कि जब तक वो स्ट्रेच नहीं होता, दिमाग में मैसेज नहीं जाता कि पेट भर गया। आप क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ द स्टमक हैज़ नॉट बिकम। तो एक तो धीरे धीरे खाएंगे, धीरे धीरे खाने से, और ऐसी चीज़ें जिनमें कैलोरीज नहीं हैं, तो आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगी और ब्रेन कहेगा हाँ हो यार, गया, हो गया। सैटाइटी सेंटर कहते स्ट्रेचिंग हैं। वाली बात समझ नहीं आई। मैं बताऊं, जैसे आप बहुत सा पानी पीते हैं तो पानी से भी आपका पेट भर जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत निकल जाता है। पर ऐसी चीज़ों ने नहीं निकलेंगी तो पेट जो है नॉर्मली इतना स्ट्रेच हो गया, तो माइंड का सैटाइटी सेंटर होता है ब्रेन का, वो कहता है हाँ भाई पेट भर गया। किससे भरा उससे मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कहा लोकेश ने कि किससे भरा इससे मतलब नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेच है। तो जैसे हम लोग किसी का बहुत ज़्यादा वजन होता है तो क्या करते हैं, पेट में बलून डालते हैं, इसे इंट्रागैस्ट्रिक बलून कहते हैं। बलून में 500-600 ml पानी डाल देते हैं, तो पेट भरा, वो कहता है सर मुझे तो भूखी नहीं, और उसका धीरे 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 वज़न कम होने लग जाता है। और वज़न कम होता है, खर्चा होता है, कमाई है ही नहीं। ये टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले सेल्फ टेस्ट करना है। सेल्फ टेस्ट जो है फैटी लीवर के कई सारे हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई तिल हो गया, मस्सा जिसे कहते हैं, तिल तो नहीं मस्सा, जैसे ये है तो ये फैटी लिवर है। ये टैग टैग, हाँ ये बिल्कुल है सर, ये फैटी लिवर। हाँ फैटी लिवर है सर, ये फैटी लिवर है। और ये मस्से जो हैं या ब्लैक लाइंस हैं आपके गले पे, ब्लैक लाइन है या गर्दन पे कहीं ब्लैक लाइन है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है मेटाबॉलिक इल हेल्थ का। तो ऐसे समय में, और इसमें बुक में दिया भी है, पेज शायद 70-72 पे है, पूरी पिक्चर दी है कि भाई आप, इसीलिए कहा है कि भाई आपका दर्जी है, जैसे हर जगह जाता है, नाई है, तो नाई अगर बता दे कि भैया तेरे गर्दन पे ऐसे निशान है, हम सारे, आप लोग नाई को ही ट्रेन कर दो यार। दुनिया के सही बात है, जितने वो बता दे। हिंदुस्तान के नाई हैं उनके लिए एक अलग सेशन निकाल दो, तो अपना काम हो गया। कि नाई कह दे कि नहीं तुम जो बाल तो कटाने आए हो, पर एक बार सलाह ले लो, हो सकता है तुम्हारे पेट में, लिवर में थोड़ी चर्बी हो। डरने की बात नहीं है, वो दोबारा उसी दुकान पे नहीं आए, ऐसा नहीं करना है। पर नाई अगर समझ जाए कि साहब ये मेटाबॉलिक इल हेल्थ, रिवर्स का, तो कहीं टेस्ट कराने के लिए। दूसरा, वेस्ट अपनी कमर कितनी होनी चाहिए, तो मेल्स में 90 सेंटीमीटर और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि अगर हम ये देखें कि हमारे पेट में कितनी चर्बी है, बड़े बड़े टेस्ट कराएं, कमर का ही नाप कर लीजिए, तो ये बहुत महिलाओं आसान। को लिए ज्यादा वो क्यों है, ऐसा क्यों इतनी उनकी हाइट कम होती है थोड़ी सी, मतलब जैसे अगर महिला भी सपोज 6 फीट की है तो उसके लिए भी वही सारे नियम लग जाएंगे। नॉर्मली थोड़ा सा हाइट में अंतर है मेल और फीमेल में।
तीसरा सेल्फ टेस्ट में है कि अगर परिवार के अंदर ख़ानदानी आपकी थोड़ी सी जो विरासत है उसमें वो 9-10 चीज़ें हैं जो उनमें से कोई भी हो कि बीपी है, हार्ट का है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, या कोई कैंसर है, या सडन डेथ है, या लिवर का सिरोसिस है, तो ऐसे गॉल ब्लैडर का स्टोन है, खर्राटे भी ले रहे हूँ कई बार, तो उनके अंदर भी स्लीप एपनिया, गर्दन बहुत छोटी होती है इसलिए वो ज़्यादा खर्राटे, नाक के अंदर भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग भी सेल्फ टेस्ट कर लें कि भाई मेरे। चौथा जो है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो अगर आप ओवरवेट हैं तो फैटी लीवर होने का, ओबीज हैं तो फैटी लीवर होने का चांस 70% है। इसका कोई फार्मूला सर, वेट ज़्यादा इसका हाँ, हाइट में BMI से होता है, जी। नहीं, बीएमआई इतना रिलायबल नहीं है। जी हाइट में से जैसे आप 170 सेंटीमीटर के हैं तो 100 घटा दें, तो आपका वज़न 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आदमी के लिए, अच्छा और महिला के लिए 105 घटाएं, तो 170 सेंटीमीटर की महिला का वज़न 65 से ज़्यादा नहीं। पर अगर ख़ानदानी आपको विरासत में कुछ है तो 5 किलो और घटाना है, तो महिला 60 की और आदमी 65 का हो, तो फैटी लिवर के कोई प्रॉब्लम है तो खानदानी है तो 5-5 और आप ताकि और जोड़ेंगे, अलर्ट रहे, ताकि आपको तो पहले alert रहें। हो सकता है जीन्स की वजह से। और बच्चों को बिल्कुल ओवरवेट मोटा नहीं होने दें। फिर सेल्फ टेस्ट में आप अपना ब्लड प्रेशर देख लें, अगर बीपी ज़्यादा है तो आपको फैटी लिवर, बीपी की तो मशीन सबके घर पे है। बिल्कुल आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो आया कहाँ से? लिवर से, तो फैटी लिवर है। आपको डायबिटीज़ है या शुगर हाई है तो फैटी लिवर है। तो इसलिए कहीं जाके टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ टेस्ट एंड ओन योर बॉडी, अपनी जो जिम्मेदारी है अपने शरीर बॉडी की। को ओन करने की। ये बुक दिखाएं मुझे तो मैं दिखाऊँ। इसका मेन जो ये है कि डॉक्टर के ना जाएं, ओन योर बॉडी, खुद मालिक है। एंड डू नॉट आउटसोर्स योर हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ को आउटसोर्स नहीं करें डॉक्टर्स को। तो आप हमें डॉक्टर बना रहे हैं एक तरह से। आप हैं, अब हो गया, कोर्स कर लिया, एक कोर्स हो डॉक्टरी गया का। आपका, कोर्स हो गया। कि खुद ही पहचान लें, कितनी हाँ। अच्छी बात है। ऐसे अगर डॉक्टर हों कि मेरी तो जरूरत नहीं ज़रूरत नहीं मेरी, जो अनफॉर्चुनेटली बीमार हो जाएं किसी और कारण से, उनके लिए ही डॉक्टर्स हो। तो और इसमें 4 लाइफ लाइन है बुक में। अच्छा लाइफ लाइन है, जैसे वो अमिताभ बच्चन का देखते हाँ, थे ना, वो कौन KBC बनेगा, कौन, हाँ, केबीसी KBC 50-50 और वो हाँ, life आप भी lines। देख रहे थे उसमें, केबीसी देखा हमने। तो उसके अंदर भी लाइफ लाइन होती थी 4, तो इसमें 4 लाइफ लाइन। पहली लाइफ लाइन जो है वो ये है कि स्लिम एंड फिट।